हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूं अभिषेक वासने और आप देख रहे हैं सिविल स्टैंडर्ड। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा ह्यूमन गोल्स के बारे में। ह्यूमन गोल्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन गोल्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी और एंटायर लेवल पर हमने इसके बारे में पिछली वीडियोस में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर चैनल पर जाकर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा 9 फीलिंग्स कि ह्यूमन में कौन कौन सी फीलिंग्स कंडक्ट करते हैं। जो फीलिंग्स होती हैं वो है ट्रस्ट, पहली जो फीलिंग है वो है ट्रस्ट, सेकंड है रेस्पेक्ट, थर्ड अफेक्शन, देन केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड। इन सब के बारे में भी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप ये सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट था पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एज ए ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल 9 फीलिंग्स की तरह ही है, जो इसमें डिस्क्राइब किया गया वही इसमें है। नेक्स्ट आ गया था स्टेबलाइज्ड वैल्यू, जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप का किया गया था एज ए ह्यूमन बीइंग। इसमें हमने पहले देखा था कि इसमें जो फीलिंग्स होती हैं वो स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है और उसके इंडिकेटर क्या क्या है कि उन्हें किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि जो इसका हिंदी वर्जन था फिर ये यहाँ पे इंडिकेटर्स। इसके बाद एब्सेंस वैल्यू देखी हमने लास्ट वीडियो में। स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या क्या थी, उनके एक्सप्रेस्ड वैल्यू और फिर एब्सेंस वैल्यू यहाँ पर उनकी क्या क्या थी, जैसे ट्रस्ट की, फियरलेसनेस, अभयता, रेस्पेक्ट की, ईगो, डिप्रेशंस। इन सभी के बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट उसके बाद था टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस के ह्यूमन के जो जीने की चेतना है वो एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ, कि इसमें जैसे मैं दूसरे पर निर्भर करता हूँ कोई भी काम करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, रेजिडनेस। इसका हमने मतलब देखा कि मैं द फीलिंग आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी एंड हैंस आई रिजॉर्ट टू बीइंग डिपेंडेंट ऑन दी अदर, कि मैं किस तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर करता हूँ अपने किसी भी काम के लिए। क्यूनिंगनेस में क्या होता है कि मैं अपनी चालाकी से दूसरे से अपना कोई भी काम करा लेता हूँ। ये था क्यूनिंगनेस में। इसके बाद क्रूअल्टी। क्रूअल्टी में क्या देखा हमने, आई फील द फीलिंग आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी हैंस आई रेजॉर्ट टू फोर्सफुलनेस एंड वायलेंस, कि मैं अपने शरीर की देखभाल नहीं रख सकता जब तक कि मेरे को फोर्सफुलनेस यानी कि प्रेशराइज ना किया जाए या वायलेंस ना हो। तो इस तरह की जो फीलिंग होती हैं ये किस में आती हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस। कि जिस तरह से कोई जानवर अपने खुद के स्वयं पे काम नहीं कर सकता या उसे कोई इंजरी हो जाती है तो वो खुद कोई उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये किस में जाती है, एनिमल कॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट हमने देखा टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस, के किस तरह से ह्यूमन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पे जो जी सकता है या जीते हैं। उसमें हमने पहला देखा प्रिजर्वेंस। इसमें हमने देखा कमिटमेंट फॉर द लिविंग इन हारमोनी एट ऑल 4 लेवल्स, कि मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं हारमोनी में रहूँगा एट ऑल 4 लेवल्स पर। नेक्स्ट था ब्रेविटी, उसके बाद जेनरोसिटी, और उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियंस एंड कंपैशन। बेनिफिशियंट एंड कंपैशन। तो यहाँ तक हम पहले देख चुके हैं और आज यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहले देखते हैं हम कम्प्लीमेंट्रीनेस। कम्प्लीमेंट्रीनेस क्या होता है। कम्प्लीमेंट्रीनेस का शाब्दिक अर्थ है संपूरकता। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो कम्प्लीमेंट्रीनेस का क्या मतलब है, संपूरकता। एक्सप्रेस्ड वैल्यू किसकी है, ये ट्रस्ट की है। एक्सप्रेस्ड वैल्यू किसकी है, ट्रस्ट की। और इसमें जो कम्प्लीमेंट्रीनेस होता क्या है वो देखते हैं। नंबर 1, एबल टू बी हेल्पफुल टू ईच अदर, कि एक दूसरे के सहयोग के लायक बनना, एक दूसरे के सहयोग के योग्य बनना। दूसरा क्या है, एबल टू बी विलिंग कोवर्कर्स टू कोलैबोरेट इन वर्क, इस योग्य बनना कि साथ में हम एक साथ काम कर सकें।
सहकार यानी कि साथ में मिलके कोई काम कर सकें, इस योग्य बनना। एबल टू बी टुगेदर कि साथ में रह सकें, पार्टिसिपेट टुगेदर और साथ में पार्टिसिपेट कर सकें, इस योग्य बनना। ये सभी किस में चले जाते हैं तीनों पॉइंट? ये तीनों पॉइंट आते हैं कम्प्लीमेंट्रीनेस में। कम्प्लीमेंट्रीनेस क्या है, किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है? वो है ट्रस्ट की, कि ट्रस्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं अब क्या होता है इसमें। ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है? ये रेस्पेक्ट की एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। इसमें राइट एवोल्यूशन ऑफ लीड्स टू नोइंग वन एज इज, कि वो जैसा है। राइट एवेल्युएशन का मतलब है सही तरह से एवेल्युएट कर पाना। ऑफ लीड्स इस तरह उसको लीड करता है। टू नोइंग जानने में, वन एज इज कि वो जो व्यक्ति जैसा है उसको। विदाउट एनी मेकअप कि बिना किसी मेकअप की सहायता के। व्हेन वी आर एबल टू राइट एवेल्युएट जब हम इस योग्य बन जाते हैं कि हम सभी सही इवेल्युएशन कर सकें ईच अदर एक दूसरे का। देयर आर नो सीक्रेट्स तो फिर वहाँ कोई सीक्रेट नहीं रह जाते हैं। तो ये इतने का अर्थ हो जाता है, इतने का मीनिंग हो जाता है। अब आगे देखते हैं। इन रिलेशनशिप कि रिलेशनशिप में वी हैव सम एवेल्युएशन हम कुछ एवेल्युएशन रखते हैं अबाउट आवर सेल्फ अपने बारे में। एंड वी हैव सम एवेल्युएशन अबाउट द अदर और कुछ एवेल्युएशन हम दूसरे के बारे में रखते हैं। इवेल्युएशन का मतलब है कि वो धारणा जो हम दूसरे के बारे में अपने मन में बना लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा है या वैसा है। ये जो भी हम उसकी हरकतें देखते हैं या बात करने का तरीका देखते हैं उसके बेसिस पे हम जो उसके बारे में अपनी बातें बना लेते हैं, सोचते हैं मन में, तो वो इवेल्युएशन होता है। द ट्रांसपेरेंसी इज़ द सिचुएशन। ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक सिचुएशन है। ये जो हमने देखा ट्रांसपेरेंसी क्या है? रेस्पेक्ट की वो एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी है क्या? ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक सिचुएशन है। ये कब होती है? जब माई एवेल्यूशन अबाउट माई सेल्फ इज़ द सेम एज द माई एवेल्यूशन बाय द अदर। ये ट्रांसपेरेंसी कब होती है? जब एवेल्यूशन मेरे द्वारा की गई जो है वो बिल्कुल सेम है कि जो दूसरे के द्वारा की गई है। मेरे अपने बारे में जो मैं अपने विचार रखता हूँ वही विचार जब दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में रखता है तब क्या होता है? तब ये ट्रांसपेरेंसी आती है। नेक्स्ट है माई एवेल्यूशन अबाउट द अदर कि मेरा एवेल्यूशन दूसरे के बारे में क्या है? वो वही है, सेम है द एवेल्यूशन ऑफ द अदर। जो दूसरे के बारे में मैंने सोचा था वो किसी तीसरे व्यक्ति भी वही दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है। इसे इस तरह से देखेंगे कि मैंने अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात सोच रखी है तो तीसरा व्यक्ति जो है वो भी उस व्यक्ति के बारे में वही बात सोचता है। तो जो यहाँ पे एवेल्यूएशन हमने करा है, अगर वह व्यक्ति कोई अच्छी विचारधारा रखता है तो तीसरा व्यक्ति जो है वो भी दूसरे व्यक्ति के बारे में वही विचारधारा रखता है, वही इवेल्युएशन रखता है। तब जो वहाँ पे सेम चीज़ होगी तो वो क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी होगी। वही बात अगर दो व्यक्ति एक साथ सोच रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी है। तो ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है? ये रेस्पेक्ट की एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं हम। बोथ ऑल्सो नो द अदर हैज़ अवर राइट एवेल्युएशन। दोनों ही जानते हैं कि हमारी एवेल्युएशन जो है वो सही है। आई नो दैट आई हैव राइटली इवेल्युएटेड द अदर कि मैं जानता हूँ कि मैंने दूसरे व्यक्ति को सही इवेल्युएट किया है। द अदर नोज दैट कि दूसरा भी जानता है। ही और शी हैज़ द राइटली इवेल्युएट मी कि उसने मुझे सही इवेल्युएट किया है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो सिचुएशन है यही ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है? तो अब इसमें देखते हैं हम कमिटमेंट में कमिटमेंट होता क्या है। कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता। जैसे आपने राउडी राठौर अगर फिल्म देखी है तो उसमें एक डायलॉग है कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो उसमें अगर हम देखें कि उसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अगर जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसका मतलब बस इतना है कि मैंने जो कह दिया अब मैं उसके दायरे में सीमित हूँ। अब जो कह दिया तो वो होगा, वो करना ही है अब। तो यानी कि प्रतिबद्धता आ गई वहाँ। कमिटमेंट कर दिया
तो अब यानी कि ज़बान देने का मतलब ये है कि जो कह दिया अब उसी और वो पूरी तरह से वही होगा। तो ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है? ये है अफेक्शन की एक्सप्रेस्ड वैल्यू। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। द एक्सेप्टेंस फॉर ग्लेडली फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप के, इसका देखते हैं। द एक्सेप्टेंस फॉर ग्लेडली कि मैं खुशी से फुलफिल वंस ड्यूटीज़ कि मैं अपना कर्तव्य पूरी खुशी के साथ करता हूँ। एंड एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेशन है इन रिलेशनशिप जो वहाँ पर रिलेशन है जिस व्यक्ति के साथ उसको, कि मैं अपना कर्तव्य जो हम कर्तव्य है और जो यहाँ पे एक तरह से कहें कि संबंधों में जो कर्तव्य है और अपेक्षाएं हैं उनको खुशी से पूरा करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्या है? वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस इन द रिलेशनशिप कि हम अपनी जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं ऑन आवर ओन राइट, हमारी खुद की खुशी से, रेदर देन अंडर इन्फ्लुएंस प्रेशर कि बिना किसी प्रेशर के। अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका खुद का दायित्व या कर्तव्य होता है कि वो अपने घर की देखभाल रखे करे, तो उसमें क्या कोई प्रेशर तो नहीं है उसके ऊपर, लेकिन उसकी ड्यूटीज़ है, उसका कर्तव्य है, वही उसको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी फील हैप्पी टू फुलफिल आवर ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन। वी फील हैप्पी हम खुशी महसूस करते हैं टू फुलफिल करने में अवर ड्यूटीज़ हमारे कर्तव्यों को, एंड एक्सपेक्टेशन जो आशाएं हैं हमसे उन्हें पूरा करने में। तो इतना आता है कमिटमेंट में। इसको भी देखते हैं। व्हेन वी डोंट हैव कमिटमेंट, हमने यदि कोई कमिटमेंट नहीं रखी है, इवन द स्मॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी वी टेक अपीयर टू बी ए बर्डन, तो तब क्या होता है कि छोटी सी जिम्मेदारी भी वी टेक अपीयर टू बी बर्डन कि हमें जो वो बोझ लगती है, छोटी सी भी अगर जिम्मेदारी है तो वो भी हमें बोझ लगने लगती है। वी कीप ट्रैक ऑफ एंड कीप कंपेयरिंग वॉट आई हैव डन फॉर द अदर कि मैंने दूसरे के लिए क्या किया है, हमें ये ट्रैक करते रहना चाहिए, हमें कंपेयर करते रहना चाहिए। एंड वॉन्ट द अदर हैज़ डन, दूसरे ने क्या किया है फॉर मी, मेरे लिए। वी कीप रेनफोर्सिंग द फीलिंग, हमें हमारी जो फीलिंग्स है उन्हें मजबूत रखना चाहिए। इज़ आई एम डूइंग मोर देन अदर कि मैं दूसरे से ज़्यादा कर रहा हूँ। आई एम बेटर देन अदर कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ और मुझे करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा कम कर रहा है तो मैं और कम करूँ, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। जेनरोसिटी। जेनरोसिटी क्या है? जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है? ये है केयर की एक्सप्रेस्ड वैल्यू। वी फील रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई रिलेटिव कि मैं जिम्मेदार महसूस करता हूँ कि मैं अपने रिलेटिव की केयर करूँ। दस वी आर कमिटेड एंड मेक एफर्ट टू एंश्योर द फिजिकल फैसिलिटी। दस वी आर कमिटेड एंड मेक एफर्ट, तो मैं कमिटेड का मतलब है कि मैं एक तरह से प्रतिबद्ध हूँ, एंड मेक एफर्ट मैं एफर्ट करता रहूँ, टू एंश्योर ये पुख्ता करने के लिए, द फिजिकल फैसिलिटी उसको भौतिक सुख सुविधाएँ देता रहूँ, और सर्विस रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग जो सर्विस उसकी नर्चरिंग के लिए ज़रूरत है, यानी कि उसके खाने पीने योग की जो आवश्यकता है उसको पूरा करता रहूँ, रिक्वायर करूँ। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिलेटिव उसके जो उसको किसी भी तरह की हानि ना हो, चोट वोट ना पहुँचे, इस तरह का प्रोटेक्शन मैं ध्यान रखूँ। दिस इज़ जेनरोसिटी। ये क्या है? यही जेनरोसिटी है, उदारता है। मेकिंग द फिजिकल फैसिलिटी एंड सर्विस अवेलेबल फ्रॉम माई साइड कि मेरी तरफ से फिजिकल फैसिलिटी और सर्विस अवेलेबल हो मेरी तरफ से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन द रिटर्न इज़ जेनरोसिटी। फिर हमने देखा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग, मतलब बिना कुछ किसी आशा के कि मुझे वापस कुछ मिलेगा या वापस ये मेरे रिटर्न में कुछ करके देगा, बिना इस आशा के, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, इस आशा के दूसरे को सर्विस अवेलेबल कराना क्या कहलाता है? इस जेनरोसिटी। ये यही जेनरोसिटी है, उदारता है। आगे देखते हैं। बाय वे ऑफ दिस फीलिंग, इसी फीलिंग के साथ,
वी आर एबल टू मेक रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, हम इस योग्य होते हैं कि एबल टू मेक रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, कि फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर करें, एंड सर्विस अवेलेबल एज, वही सर्विस अवेलेबल हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, फॉर चिल्ड्रन, फॉर ओल्ड पीपल, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। हमें ऐसे योग्य बनना चाहिए कि हम मदद के योग्य बने फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ। किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, फॉर ओल्ड पीपल, छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। इन दिस वे, इस तरह से, वी आर एबल टू फुलफिल, हम इस योग्य बन जाएंगे कि पूरा कर सकें आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, टुवार्ड द प्रीवियस जनरेशन, पिछली जनरेशन के लिए, यानी कि ओल्डर के लिए, ओल्डर पीपल के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, एंड नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो आने वाली जनरेशन होगी, यानी कि छोटे बच्चे, उनके लिए। तो इस तरह से हम दोनों के योग्य बन जाएंगे और उनके फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये किस में आता है? उदारता में, जेनरोसिटी में। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या है? हमने देखा इसका पहले भी हम इसका शॉर्ट में देख चुके हैं। स्पॉन्टेनिटी क्या है? वो है सहजता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस अदर सेल्फ, के ये एक प्रोसेस है शेयरिंग और एंश्योर, पहले शेयर करना और एंश्योर करना, यानी कि पक्का करना कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन दी अदर सेल्फ, कि दूसरे में भी राइट अंडरस्टैंडिंग हो। वी कैन सी, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट द अदर प्राइमरली सीज आवर कंडक्ट, आवर बिहेवियर, आवर लिविंग फर्स्ट, कि दूसरा व्यक्ति हमें सबसे पहले हमें क्या देखता है? अदर प्राइमरली सीज, यानी कि दूसरा व्यक्ति पहले देखता है आवर कंडक्ट, कि हमारा आचरण कैसा है, आवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, आवर लिविंग फर्स्ट, कि हम किस तरह से रहते हैं। देन शी और ही इज लिसन, कि तब वो दूसरा व्यक्ति है वो देखता है, एंड वैल्यूएट, और वो हमें वैल्यूएट करता है, अवर वर्ड्स, तब हमारी बात सुनता है। पहले वो हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारी लिविंग देखता है, तब वो हमारी बात सुनता है। सो इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू द अदर, यदि हम दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू हैव, तो ये एसेंशियल यानी कि ये ज़रूरी है, टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, कि सही राइट अंडरस्टैंडिंग हो, एंड लिविंग विद द राइट फीलिंग, कि सही तरह से रहा जाए, राइट थॉट, सही विचार के साथ। यदि हमारे अंदर पहले से ही होंगे कि हम किस तरह से, जो रहने का तरीका है, सही विचार होंगे और राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो दूसरा व्यक्ति इसी चीज़ से पहले ही हमारे बारे में अच्छी धारणा अपने मन में बना लेगा, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही होंगी तब, क्योंकि वो यही पहले देखता है, बाद में हम जो बोलते हैं तब वो उसके बारे में सुनता है। लिविंग विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ जीना, राइट फीलिंग, सही भावना के साथ, एंड थॉट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, सही विचार के साथ जीना, यही सब क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सहजता। आई डू नॉट हैव द एगोरेंस फील दैट आई नो यू डोंट नो, रेदर वी फील इट अवर ड्यू टू शेयर, टू हेल्प द अदर, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, दिस इज स्टेट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आई डोंट हैव द एगोरेंस, कि मेरे पास, मैं कोई घमंड नहीं रखता, फील दैट, इस बारे में सोच के, आई नो यू डोंट नो, कि मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते उस बात को, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो या कोई भी नॉलेजेबल थिंग हो। रेदर देन, इसी की बजाय, वी फील इट आवर ड्यू टू शेयर, कि हमें उसे शेयर करना चाहिए, टू हेल्प अदर, दूसरे को समझाने में, दूसरे की मदद करने में, टू लर्न, यानी कि दूसरे को समझाने में। जैसे कि हमारे मेरे किसी मित्र को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, और अगर मुझे आता है तो उस पर घमंड करने की बजाय मैं उसको उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं। तो ये जो भावना होगी यहाँ पे, हेल्प, टू हेल्प दी अदर, की दूसरे की मदद करना, टू लर्न, याद करने में, टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द स्टेट, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दिस इज़ ए स्टेट, ये एक अवस्था है, ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सहजता की। तो ये जो भावना आएगी मन में, फीलिंग आएगी, वो क्या क्या कहलाएगी? स्पॉन्टेनिटी, सहजता।
नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं इसमें, दस स्पॉन्टेनिटी इज ड्यू टू विद, किस तरह से होती है ये, लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, सही लिविंग इन अकॉर्डेंस विद राइट अंडरस्टैंडिंग, किस सही समझ के साथ रहना, विद डिफाइनाइट कंडक्ट, सही आचरण के साथ रहना, दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होता है, सहजता होती है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग द अदर एज बीइंग सिमिलर टू माई सेल्फ, कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह ही है। राइट एवेल्युएटिंग द कॉम्पिटेंस स्टेट एंड सिचुएशन ऑफ द अदर, दूसरे के जो किस अवस्था में है वो, क्या जो बात कह रहा है कि वो किस जैसे अगर कोई वाद विवाद होता है तो पहले उस समय हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति किस अवस्था में है, तो ये चीज़ों को समझते हुए आगे हमें बात करनी चाहिए। तो ये जो भावना होगी यहाँ पे, ये किस में आएगी, सहजता में। नेक्स्ट है बीइंग द हेल्पफुल इन फर्दर डेवलपमेंट टू दी अदर, कि दूसरे के डेवलपमेंट में सहयोग करना, ये भी किस में आता है, सहजता में आता है, स्पॉन्टेनिटी में आता है। तो ये था स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, वर्शिप यानी कि पूज्यता क्या है। पूज्यता अगर इसे देखेंगे हम, ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, यह है रेवरेंस की एक्सप्रेस्ड वैल्यू। व्हेन वी आर एबल टू सी एक्सीलेंस इन अदर, जब हम दूसरे की उन्नति देख सकते हैं, द अदर हैज़ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड लिव विद राइट फीलिंग्स, कि दूसरा व्यक्ति यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग रखता है, सही समझ रखता है, एंड लिव्स और जीता है राइट विद राइट फीलिंग, सही समझ के साथ, सही भावनाओं के साथ, एंड थॉट्स यानी कि सही विचारों के साथ। तो ये दूसरे की उन्नति को देख पाना, ये क्या जो कंडीशन है, जो अवस्था है, वो क्या है, वर्शिप है। एंड वी आर एबल टू सी, हम ये देखने योग्य होते हैं, दैट द अदर इज़ फुलफिल्ड विद इन, कि दूसरा व्यक्ति फुलफिल्ड है, विद इन दैट वी आर इंस्पायर्ड टू फॉर एक्सीलेंस, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं कि किस तरह से उन्नति की जाए, या वो उससे हम सीखते हैं कोई चीज़। टू लिव विद फुलफिलमेंट अवर सेल्फ, तब हम एक्सीलेंस के लिए प्रेरित होते हैं, और स्वयं पूर्णता के साथ जीने के लिए हम दूसरे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। टू फुलफिल विद फुलफिलमेंट अवर सेल्फ, अपने फुलफिलमेंट के लिए वी वांट टू लर्न, हम सीखना चाहते हैं। अंडरस्टैंड फ्रॉम दी अदर, दूसरे से समझना चाहते हैं। तो ये किस में आता है, वर्शिप में आता है। टू बी प्रोडक्टिव फॉर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, कि हम प्रोडक्टिव रहते हैं मतलब सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझने के लिए। टू मेक एफर्ट, हम एफर्ट करते हैं फॉर एक्सीलेंस के लिए, उन्नति के लिए। तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड वर्शिप। तो ये वर्शिप कहलाता है। दस वर्शिप इज टेक हेल्प, दस वर्शिप इज टू टेक हेल्प इन ऑर्डर टू डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से वर्शिप सही समझ विकसित करने के लिए मदद लेना है। ठीक है। विच स्टार्ट विथ कॉपिंग, जो कि शुरुआत कहाँ से होती है, कॉपिंग करने से। उसको जैसे हम किसी भी यहाँ पे हम किसी से भी हम जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी थोड़ी सी मतलब कॉपी करना शुरू करते हैं, देन फॉलोइंग, उसको फॉलो करते हैं, एंड देन प्रोग्रेस टू ओबीडियंस, कि उसकी बात जो वो कह रहा है उसको मानते हैं। डिसिप्लिन, हम अनुशासन में रहते हैं। एंड फाइनली बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज, और फिर फाइनली हम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, कि जो हमारा फील्ड है हम उसमें ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये सब किस में आता है, वर्शिप में। वर्शिप किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, रेवरेंस की। रेवरेंस की एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है, वर्शिप। तो इतना आपको अब याद रहेगा। आगे देखते हैं, ईज क्या है। ईज का मतलब है सरलता। ईज का क्या मतलब है, सरलता। और इसकी ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, ये किसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, ग्लोरी की। ग्लोरी की एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है, ईज। तो इसमें देखते हैं, वी हैड सीन दैट द ग्लोरी इज़ द फीलिंग, हम ये देख चुके हैं कि ग्लोरी क्या है, एक भावना है, ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने की, फॉर दोज, उनके प्रति, हु हैव मेड, जिन्होंने किया है, जिन्होंने मेहनत की है, फॉर मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, जिन्होंने एक्सीलेंस के लिए, उन्नति के लिए एफर्ट किया है, मेहनत की है।
तो उनको एक्सेप्ट करने की जो भावना है व्यक्ति के अंदर, वही ग्लोरी है। द फीलिंग दैट आई एम, वो भावना, आई एम मोर बेटर, आई एम मोर, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, देन द अदर, दूसरे से, गिव्स द राइज टू अवर प्राइड एंड ईगो, तो यह भावना हमें क्या देती है, एक अभिमान देती है, और ईगो यानी कि अहंकार देती है। तो ये भावना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। द फीलिंग दैट आई एम बेटर देन अदर, कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, इस तरह की भावना हमारे अंदर घमंड पैदा करती है। व्हेन वी सी एक्सीलेंस, जब हम एक्सीलेंस देखते हैं, टू वॉट एवर एक्सटेंट, जो भी एक्सटेंट है, इन द अदर, दूसरे में, देयर इज रिडक्शन इन द प्राइड, तब हमारा घमंड टूटता है। यानी कि जब हम दूसरे में एक्सीलेंस देखते हैं, ज़्यादा उन्नति देखते हैं, हमसे ज़्यादा उन्नत है, टू वॉट एवर एक्सटेंट, जिस भी मामले में, इन द अदर, जब दूसरा व्यक्ति, देयर इज रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इन अवर प्राइड, हमारे घमंड में, अवर ईगो, हमारे घमंड में, वी फील मोर कंफर्टेबल, तो हम उसी में कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। दिस इज़ अ स्टेट इज कॉल्ड ईज, तो ये जो भावना है वो क्या है, ईज है, यानी कि सरलता है, सरलता आ जाती है तुरंत। जब कोई व्यक्ति खुद तकलीफ में होता है तो उसकी भावनाएं कैसी होती है, तब वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। तो जब जैसे हम कहते हैं कि खुद के पेट का दर्द खुद ही मालूम होता है, तो मतलब जो व्यक्ति तकलीफ में होता है तो उसमें ज़्यादा सहजता होती है उस टाइम पे। लेकिन वहीं अगर जब उसे ज़्यादा सुख मिलने लगता है तो क्या होता है, उसमें घमंड आने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, है। तो ये जो भावना है क्या होती है, ये घमंड आने लगता है। तो ये सब ना हो, और दूसरे में उन्नति को देख पाना, एक्सेप्ट कर पाना, तो यही चीज़ क्या है, ईज है, सरलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस भी सरलता ही है एक तरह से, और एक ग्रेटिट्यूड हो, यानी कि जब हम दूसरे का प्रति आभार व्यक्त रखते हैं तो क्या होता है, उसमें भी उस हम सरलता रखते हैं, हमारे अंदर सहजता होती है, सरलता होती है। यहाँ पे देखते हैं हम, सॉफ्टनेस हैज़ टू डू विद विलिंग मेकिंग एफर्ट। सॉफ्टनेस विलिंग मेकिंग एफर्ट के साथ, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, एक्सप्रेस करने में, इन हारमोनियस मैनर, सद्भाव के साथ। सॉफ्टनेस हैज़ टू डू विद विलिंग मेकिंग एफर्ट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन हारमोनियस मैनर, के इसका मतलब हम देखें कि विलिंगली का क्या मतलब है, अपनी मर्जी से, मेकिंग एफर्ट यानी कि एफर्ट करने में, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए, इन हारमोनी मैनर, सहज सद्भाव के साथ, ठीक है। इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में, इन विच द अदर हैज़ बीन टू हेल्प अस, कि दूसरे मदद करें यहाँ पे हमारी, इन विच वी हैव ए फीलिंग ग्रेटिट्यूड, तब हम यहाँ पे ग्रेटिट्यूड यानी कि अभी बताया था मैंने, एक सद्भाव होता है, जब कोई हमारी मदद करता है तो हम उसके प्रति आभार रखते हैं। तो वी ट्राई टू लिव इन हारमोनी, तो हम भी एक हारमोनी में रहना चाहते हैं, इन दोज रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में, या यहाँ पे अगर किसी ने मेरी मदद की है तो मैं उसके प्रति थोड़ा सा आभार रखूँगा, रखता हूँ, एक तरह से ग्रेटिट्यूड रखता हूँ। तो ग्रेटिट्यूड होने की वजह से मुझ में एक सहजता होती है, सद्भाव होता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन से रिलेशन में, चाहे वो अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसने मेरी मदद की है तो मैं उसके साथ थोड़ा हारमोनी में रहता हूँ। तो ये जो भावना है वही सॉफ्टनेस है। वी मेक एफर्ट टू लिव इन हारमोनी एट लीस्ट इन दिस रिलेशनशिप, हम एफर्ट करते हैं हारमोनी में रहने के लिए, कम से कम उस रिलेशनशिप में, इवन इफ़ वी आर अनेबल टू डू सो इन अदर रिलेशनशिप, कि हम मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हारमोनी में रह सकते हैं, रिलेशनशिप में सद्भाव में रह सकते हैं। ये नहीं कि बेवजह लड़े ही जा रहे हैं दूसरे व्यक्ति से। अगर हम किसी से रिलेट करते हैं तो कम से कम वहाँ सॉफ्टनेस होती है, सद्भाव होता है। सॉफ्टनेस इज कंडक्ट इज एबल टू बिगिन एज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। सॉफ्टनेस इज कंडक्ट, सॉफ्टनेस क्या है, एक आचरण है, इज एबल टू बिगिन, जिसमें मतलब एक्सप्रेशन जो हम रखते हैं ग्रेटिट्यूड का, सब यहाँ पे सद्भाव का, आभार का एक्सप्रेशन यहाँ पे रहता है। सॉफ्टनेस में क्या होता है,
सॉफ्टनेस अपने आप में एक ऐसा आचरण है कि जो एक्सप्रेस करता है या भाव रखता है ग्रेटिट्यूड का, आभार का। नेक्स्ट है वननेस। वननेस का क्या मतलब है? एकता। एकता क्या है? एकता है एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ लव। एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ लव यानी कि जो लव की एक्सप्रेस वैल्यू है वो है एकता। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि एक साधु अगर होता है तो वो क्या सभी के लिए एक समान भावना रखता है। एक्चुअल साधु की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो वास्तव में साधु का पद ग्रहण कर चुका है अपने ध्यान से, योग से, तब क्या भावना मन में जागृत होती है? जो भावना व्यक्ति में आ जाती है कि वो हर किसी से रिलेट करने लगता है, हर किसी के प्रति एक ऐसा सद्भाव रखता है कि दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी जानवर को भी चोट लगी है तो वो उसका मदद करेगा, चाहे वो कितना ही खूंखार क्यों ना हो। तो इस तरह की जो भावनाएं आती हैं कि सभी से रिलेट कर पाना, सभी के साथ सद्भाव में रहना, तो ये क्या है? यही लव है। और हर किसी के साथ जब हम, जैसे हम, मैं भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। अगर हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो हमारे समाज से अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है या छेड़खानी करता है तो तुरंत हम उस समाज के लिए बोलते हैं। तो ये जो भावना है, तो ये क्या एकता लेके आती है? नहीं। तो जो एकता लाने वाली भावना है यहाँ पे, तो यही वननेस है। तो लव, क्योंकि हम उस समाज में हम प्रेम की भावना रखते हैं। यहाँ एक्सप्रेस वैल्यू क्या है? लव। लव है नहीं। तो लव की जो भावना है, उस मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर हम समाज में आपस में एक लव की भावना रखते हैं तो क्या आती है वहाँ पे? एकता आती है। और जब ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे पहुँच जाता है तो क्या है कि हर व्यक्ति को हम रिलेट करने लगते हैं, उससे एकता का भाव रखते हैं और उसकी किसी भी तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़ मानते हुए उसका ध्यान रखते हैं। तो ये जो भावना है ये लव की भावना है और एक एकता की भावना है। तो वननेस हैज़ टू डू विद नॉट अदर, कि दूसरा अलग नहीं है, और वी आर वन, हम एक हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, वी आर आवर ओन, के सॉरी ऑल आर आवर ओन, सभी हमारे अपने हैं। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटर डिपेंडेंट, के एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये सब भावनाएं कब आती हैं? ये जब हम प्रेम की भावना सभी के साथ रखने लगते हैं तब। वननेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ लव। एकता की भावना ही एक भाव है, अपने आप में भावना है, ऑफ फीलिंग ऑफ लव, प्रेम की। विद द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना के साथ, देयर इज़ नो बाउंड्री, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं रहती है। माइंड और नॉट माइंड, मन में कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बुरा मान गए, तो इस तरह का हमारा ध्यान नहीं रहता। मतलब बाउंड्री नहीं क्रिएट होती है कि उससे बोलना ही बंद कर दिया वगैरह, इस तरह की भावना नहीं रहती है। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली देयर आर सो मैनी बाउंड्रीज, अगर हम वर्तमान में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। एंड डिवीज़न बेस्ड ऑन रेस, लैंग्वेज, स्किन कलर, सेक्ट एक्सेट्रा, यानी कि हम देखें कि किस किस चीज़ पे बेस्ड हैं, आधारित हैं। तो देखें सबसे पहले हम भाषा के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर, कि गोरा है काला है, गोरे काले का भेदभाव जो होता था पहले, अब ये कम हो गया है लेकिन अभी भी है। सेक्ट यानी कि जातिवाद, जो यहाँ पे जातिवाद के लिए यहाँ पे सेक्टर का यूज़ करा गया है, सेक्ट का यूज़ करा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं वर्तमान में, जो बाउंड्रीज़ हैं, ये सब ना रहे। ये सब कब नहीं रहेंगी? जब हम लव की भावना क्रिएट करेंगे अपने मन में। विद द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना के साथ, दिस मेंटल बाउंड्रीज ड्रॉप ऑफ नेचुरली, ये जो मानसिक दीवार हैं वो खुद ही गिर जाएंगी। विद द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना के साथ। मैं समझता हूँ इतनी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।